तू सोचता है तुझे मार्केट समझ में नहीं आ रहा। सच ये है कि तू खुद को समझ नहीं पाया। तू चार्ट्स पर सेटअप ढूंढ रहा है, पर तेरा असली सेटअप तो तेरे दिमाग के अंदर छुपा है। तू देखता है एक ग्रीन कैंडल, दिल धड़कता है, तू सोचता है अब चढ़ेगा और फोमो में घुस जाता है। और जब लाल कैंडल आती है तो घबराकर स्टॉप लॉस काट देता है। फिर बैठकर सोचता है मैंने फिर से ये क्यों किया। एक ट्रेडर को सबसे पहले खुद को ट्रेड करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं समझेगा मार्केट तुझे बार बार हराएगा। सच सुनना है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ना मार्केट है ना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कमी। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा खुद का माइंड। तेरा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। जो ऊपर जाता दिखता है तू सोचता है और ऊपर जाएगा, जो नीचे गिरता है तू डर के मारे भागने लगता है। यही इंसानी माइंड का नेचुरल बिहेवियर है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। लेकिन मार्केट में सर्वाइवल के लिए ये नेचुरल बिहेवियर ही तुझे डुबो देता है। तेरे अंदर दो इंसान है, एक जो रिवॉर्ड के पीछे भागता है और एक जो लॉस से भागता है। दोनों ही तुझे बर्बाद कर रहे हैं। तू स्ट्रैटेजी खोजता है, लेकिन तुझे साइकोलॉजी सुधारनी चाहिए। और हर बार इंपल्स जीतता है, क्योंकि तू ट्रेन नहीं हुआ। तूने खुद को कभी तैयार नहीं किया। स्ट्रैटेजी तुझे बता सकती है कब घुसना है, पर माइंडसेट तुझे रुकना सिखाता है जब घुसना सही नहीं। लॉस से डरना प्रॉफिट की आदत से भी ज्यादा खतरनाक है। हर बार जब तू लॉस से डरकर ट्रेड काटता है तो अपने ही सिस्टम पर भरोसा खोता है। और हर बार जब तू एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से बाहर निकलता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉक कर लो, तो खुद को ही सैबोटाज करता है। तू लॉस को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेगा, ओवर ट्रेड करेगा, रिवेंज ट्रेड करेगा, सिस्टम को तोड़ेगा और फिर खुद को ब्लेम करेगा। पर कभी रुका है सोचने के लिए कि ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? स्ट्रैटेजी नहीं, तेरी आइडेंटिटी फेल हो रही है। तू खुद को क्या मानता है, एक डिसिप्लिन स्नाइपर ट्रेडर या एक लकी गैम्बलर? तेरा अकाउंट वही रिफ्लेक्ट करता है जो तेरी आइडेंटिटी है। अगर तू खुद को सिस्टम फॉलोअर मानता है तो तू केओस में भी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। अगर तू खुद को इमोशनल मानता है तो हर स्पाइक पर तेरा हाथ माउस पर होगा। यानी जो तू अपने बारे में मानता है वही तेरी ट्रेडिंग बन जाती है। ट्रेडिंग माइंडसेट कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई बुक से निकला डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। हर वो ट्रेडर जो कंसिस्टेंट है वो बाहर की स्ट्रैटेजी से नहीं, अंदर की साइकोलॉजी से जीता है। मार्क डगलस ने कहा था, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। माइंडसेट रीसेट कैसे शुरू हो? अब सवाल है, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन दर्द से, धैर्य से और डिसिप्लिन से। यहां से शुरुआत कर। 1. अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर, जज नहीं, हर लॉस को गलती मत समझ, देख क्या रिपीट हो रहा है। पैटर्न पकड़। 2. ट्रेड के पहले खुद से पूछ, क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? 3. हर दिन ट्रेड के बाद एक लाइन लिख, मैंने आज किस इमोशन से भागने की कोशिश की। 4. P&L मत देखो हर 5 मिनट में, फोकस करो एग्जीक्यूशन पर, नॉट रिजल्ट। रियल सक्सेस बाहर नहीं, अंदर है। तेरे अंदर ही वो मॉन्स्टर है जो हर बार तुझे सैबोटाज करता है, और तेरे अंदर ही वो मंक भी है जो डिसिप्लिन से तुझे कंट्रोल में ला सकता है। ट्रेडिंग ना तो पैसा कमाने का शॉर्टकट है, ना ही प्रूव करने का तरीका। ये तेरे पेशेंस, क्लैरिटी और इमोशन मैनेजमेंट का रियल टाइम टेस्ट है। तू हर बार एक ट्रेड करता है, मार्केट से पहले खुद के साथ। चार्ट पे मत देख, खुद को देख। हर बार जब तू सोचता है ये सेटअप तो परफेक्ट था, फिर भी फेल क्यों हुआ, एक काम कर, मिरर देख। मार्केट फेल नहीं हुआ, तेरा एग्जीक्यूशन, तेरी डिसिप्लिन, तेरा इमोशन कंट्रोल फेल हुआ। स्ट्रैटेजी कॉपी करना आसान है, माइंडसेट अडॉप्ट करना मुश्किल। यूट्यूब पे हजारों स्ट्रैटेजीज हैं, बट एक चीज जो ना कोई सिखाता है ना कोई पूछता है, तेरे अंदर का इंसान इस स्ट्रैटेजी को चला पाएगा क्या? क्योंकि स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, उसे चलाने वाला माइंड फेल हो जाता है। 90% ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, पर खुद पे नहीं। अगर तू अगले 6 महीने स्ट्रैटेजी नहीं बदले, बस माइंडसेट अपग्रेड करे, तो तेरा रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। अगर तू वाकई सीरियस है तो ये लिख, मैं चार्ट्स को नहीं, खुद को पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। मैं हर लॉस से डरूंगा नहीं, हर विन पे उड़ूंगा नहीं। मैं ट्रेडर नहीं, प्रोसेस बनूंगा। अगर तू इस वीडियो को यहां तक देख पाया है तो तू बाकी लोगों से अलग है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख, आई एम स्टार्टिंग माई माइंडसेट रीसेट जर्नी डे 1। और अब से हर दिन खुद को ट्रैक कर, क्योंकि ये जंग तेरे अंदर शुरू होती है। लाइक तभी करना जब दिल से कुछ चुभा हो, शेयर तब करना जब किसी को हिलाना हो, और सब्सक्राइब तब करना जब तू वाकई ये माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहता है। स्ट्रैटेजी तो सबके पास है, पर खुद पे कंट्रोल सिर्फ कुछ के पास है, और वही बनते हैं प्रो ट्रेडर्स। ये ट्रेडिंग नहीं, इमोशंस की कुश्ती है। मार्केट में हर दिन करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों इमोशंस ट्रेड हो रहे होते हैं। हर लाल कैंडल डर को एक्टिवेट करती है, हर ग्रीन कैंडल लालच को। और इस पूरे युद्ध में जो चीज सबसे खतरनाक है वो है तू खुद। तू सोचता है तू मार्केट से लड़ रहा है, नहीं दोस्त, तू अपने इमोशन से लड़ रहा है। और सच कहूं, जिस दिन तू डर, फोमो, गिल्ट और ईगो पर काबू पा गया, उसी दिन तू ट्रेडिंग में जीत गया। स्ट्रैटेजी की हार नहीं होती, ट्रेडर की हार होती है। कभी नोटिस किया,
एक ही स्ट्रैटेजी किसी के लिए जैकपॉट बन जाती है और किसी के लिए तबाही। क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं हारती, स्ट्रैटेजी को चलाने वाला माइंड हार जाता है। ट्रेडिंग टेबल पर बैठते ही तो अपने आप से लड़ाई शुरू कर देता है। अगर एसएल हिट हुआ तो, प्रॉफिट मिस हो गया तो, अगर अब नहीं लिया तो क्या? और यहीं से इमोशनल स्पाइरल शुरू हो जाता है। डिसीजन मेकिंग ब्लरी हो जाती है और एग्जीक्यूशन गड़बड़ा जाता है। फियर माइनस डर का सच जो हर ट्रेडर छुपाता है। एसएल का नाम सुनते ही तेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तू लॉस से इतना डरता है कि ट्रेड से पहले ही हार मान लेता है, और इसी डर में तू जल्दी प्रॉफिट ले लेता है। प्रॉफिट लॉक कर लो, पर क्या वो ट्रेड तेरे सिस्टम के हिसाब से था? वो ट्रेड तेरे डर के हिसाब से था, और यही डर तुझे बार बार स्मॉल विन्स और बिग लॉसेस देता है। फियर इज नॉट फ्रॉम द मार्केट, फियर इज फ्रॉम द स्टोरी यूव बिल्ट इनसाइड योर माइंड। ग्रीड माइनस लालच जो तुझे फंसा देता है। ट्रेड ग्रीन में जाता है, तू सोचता है और जाएगा और पकड़ो। टारगेट हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं करता, क्योंकि तेरी ग्रीड तुझसे कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर रिवर्सल आता है। तेरा प्रॉफिट वैनिश, तेरा ईगो हर्ट, अब रिवेंज मोड ऑन हो जाता है। ग्रीड तुझे कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता। ग्रीड टेल्स यू वन मोर, विजडम टेल्स यू इनफ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे साइलेंट किलर। तेरा दोस्त एक मल्टीबैगर ट्रेड करता है, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट डालता है, और तू सोचता है मैंने क्यों नहीं लिया। तू चार्ट नहीं देख रहा, तू डोपामाइन देख रहा है, और अगले ही ट्रेड में तू इंपल्स एंट्री करता है, बिना प्रोसेस, बिना प्लान, बस इमोशन। फोमो हर बार तुझे फास्ट पैसा दिखाता है, पर तू भूल जाता है कि मार्केट फास्ट लर्नर्स को नहीं, स्लो मास्टर्स को रिवॉर्ड करता है। खुद से नाराजगी जो तुझे तोड़ती है। एक लॉस होता है, तू खुद को कोसता है, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैंने फिर से वो गलती क्यों दोहराई। और इसी गिल्ट में तू या तो ट्रेड करना छोड़ देता है या बिना सोच समझ के अगला रिवेंज ट्रेड लेता है। गिल्ट इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ सिग्नल, समथिंग इनसाइड नीड्स हीलिंग। इमोशनल कंट्रोल एक स्किल जो कोई सिखाता नहीं। ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल कोई डिफॉल्ट गिफ्ट नहीं है, ये सीखा जाता है। जैसे जिम में मसल बिल्ड होती है, वैसे ही माइंड में कंट्रोल बिल्ड होता है। डे बाय डे, लॉस बाय लॉस, मोमेंट बाय मोमेंट। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तू इमोशनलेस हो जाए, इसका मतलब है कि तू इमोशन के वक्त भी अपने प्रोसेस से ना हिले। ट्रू कंट्रोल इज व्हेन योर हार्ट इज रेसिंग बट योर हैंड्स डोंट मूव अंटिल द सिस्टम सेज सो। इमोशनल कंट्रोल बिल्ड कैसे करें? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। कैसे तेरा कंट्रोल डे बाय डे मजबूत हो। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछ, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? सेटअप है या सिर्फ इमोशन? हर ट्रेड के बाद स्कोर करो। ये स्कोर कार्ड तुझे 7 दिन बाद खुद का पैटर्न दिखाएगा। रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद कर ट्रेड ओपन करने का विजुलाइज कर। एसएल हिट होता है, कैसे रिएक्ट करेगा? प्रॉफिट दिखता है, क्या सिस्टम फॉलो करेगा? विजुलाइजेशन तुझे इमोशनल इंपैक्ट के लिए मेंटली तैयार करता है। हर बार जब एसएल लगे उससे भाग मत, उसे लॉग कर। इस लॉस ने मुझे क्या सिखाया? लॉस से भागना तेरी ग्रोथ से भागना है। हर एंट्री से पहले 3 डीप ब्रेथ्स, सिर्फ 10 सेकेंड का पॉज तुझे इंपल्स से डिसिप्लिन में ला सकता है। ये रेड कैंडल, ये स्टॉप लॉस, ये मार्केट वॉलेटिलिटी कुछ नहीं है उस स्टॉर्म के आगे जो तेरे दिमाग में चलता है। प्रो ट्रेडर्स मार्केट को नहीं हराते, वो खुद को हर दिन मास्टर करते हैं, क्योंकि इमोशनल मास्टरी ही असली स्ट्रैटेजी है। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो अब तुझमें वो है जो 90% ट्रेडर्स में नहीं। कमेंट में सिर्फ इतना लिख, डे 2 आई मास्टर इमोशंस नॉट मार्केट्स। और आज से शुरू कर 7 दिन की इमोशनल कंट्रोल चैलेंज। अगर ये पार्ट तुम्हें अंदर से हिला गया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने उस ट्रेडर दोस्त को शेयर करना जो हर बार खुद को तोड़ देता है। सब्सक्राइब करना तभी जब तू ट्रेडिंग को गेम नहीं, एक माइंडसेट मिशन समझता है। ये चैनल डोपामाइन फिक्स नहीं, तेरा डिसिप्लिन बिल्डर है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर चाहे दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रैटेजी लेकर बैठे, वो तब तक हारता रहेगा जब तक उसके पास डिसिप्लिन का हथियार ना हो। हर बार जब तू ट्रेंड के पीछे भागता है, हर बार जब तू बिना रीजन एंट्री करता है, हर बार जब तू डिसिप्लिन तोड़कर ट्रेड लेता है, तू हारता है। और वो हार किसी एक कैंडल की नहीं होती, वो हार होती है तेरी आदतों की। सच ये है, मार्केट तुझसे कभी जीतने की उम्मीद नहीं करता। मार्केट बस ये देखता है कि तू खुद से कितना लॉयल है। स्ट्रैटेजी नहीं, सिस्टम टूटता है। तू स्ट्रैटेजी पे ब्लेम करता है, ये काम नहीं कर रही, ये इंडिकेटर फेल हो गया, ब्रेकआउट फेक था। पर सच, स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, तू बीच में डिसिप्लिन रहना छोड़ गया। टेंशन में रूल तोड़ा, फोमो में एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हटाया और फिर बोला मार्केट गलत है। सिस्टम तेरा था और तू ही उसे धोखा दे बैठा। डिसिप्लिन के साथ चलाना मुश्किल। यूट्यूब पे हजारों स्ट्रैटेजीज हैं, ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड लाइन सब अवेलेबल है। पर जो चीज ना कोई बताता है ना बेच सकता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना कोड है ना टूल है, डिसिप्लिन एक हैबिट है। हर दिन खुद से किया गया एक वादा है। ट्रेडिंग कोई 2 घंटे का गेम नहीं है, ये एक रिचुअल है। रिचुअल जिसका हर हिस्सा तुझे मार्केट से पहले तैयार करता है। तू मार्केट खुलने से पहले क्या करता है, यही तुझे प्रॉफिट देगा या पेन।
तो आज से बना एक ट्रेडर रिचुअल। उठते ही फोन मत देख, 10 मिनट माइंडफुलनेस, सिर्फ बैठ, ऑब्जर्व कर, जर्नल खोल, पिछले दिन क्या गड़बड़ की। जिस दिन तू सुबह खुद से नहीं जुड़ता उस दिन मार्केट तुझसे जुड़ता नहीं। आज का सेटअप क्या है? एंट्री, एसएल, टारगेट और इनवैलिड कंडीशंस लिख। रैंडम एंट्री बंद, रैंडम एग्जिट बंद, इंपल्सिव ट्रेड इक्वल्स इमीडिएट ब्रीच, प्लान के बाहर कुछ लिया इक्वल्स रूल तोड़ा, मार्केट खुलते ही स्नाइपर बन। एंट्री तो सिस्टम बोलेगा, तू नहीं। इमोशनल कैंडल दिखे तो ऑब्जर्व कर, एक्ट मत कर। मैक्स 2 ट्रेड्स, क्योंकि ज्यादा ट्रेड इक्वल ज्यादा मिस्टेक्स। डिसिप्लिन सुनते ही लोग सोचते हैं रिस्ट्रिक्शन है, पर सच ये है डिसिप्लिन ही एकमात्र आजादी है। क्योंकि जब तू डिसिप्लिनलेस होता है तो हर रेड कैंडल पे डरता है, हर ग्रीन कैंडल पे लालच करता है, जबकि डिसिप्लिन ट्रेडर बस प्लान देखता है और एग्जीक्यूट करता है। इमोशन कम, एग्जीक्यूशन साफ, विन या लॉस सिस्टम बेस्ड। मार्केट तुझे तभी रिस्पेक्ट करेगा जब तू अपने रूल्स का रिस्पेक्ट करेगा। बिना रूल का ट्रेडर शतरंज के बिना राजा जैसा है, खुद को समझदार समझता है पर गेम के लायक नहीं। तेरे खुद के बनाए हुए रूल्स तेरी ढाल हैं, तेरी ताकत हैं। जितनी बार तू उन्हें तोड़ेगा मार्केट उतनी बार तुझे याद दिलाएगा तू अभी तैयार नहीं है। डिसिप्लिन एक बार का नहीं, रोज का काम है। तेरे अंदर वाला इंपल्स मशीन हर दिन एक्टिव होगा। चलो आज एक बड़ा ट्रेड ले लूं, इस बार एसएल थोड़ा दूर रख लूं, इस बार रिस्क ज्यादा कर लूं। पर डिसिप्लिन ट्रेडर कहता है नो, आई रिस्पेक्ट माई सिस्टम मोर देन माई ईगो। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशनल फीलिंग नहीं है, वो एक ठंडा शांत डिसीजन होता है। कुछ नहीं करना, यही डिसीजन भी कभी कभी सबसे बड़ा होता है। 3 हैबिट्स जो डिसिप्लिन तोड़ती हैं। 1 PNL तेरा इमोशनल ट्रिगर है। हर बार देखने से तू लॉजिक नहीं फीलिंग से ट्रेड करता है। 2 लॉस को पर्सनल लेना, लॉस का मतलब स्ट्रैटेजी फेल नहीं। हो सकता है मार्केट नॉइजी हो या तूने परफेक्ट एग्जीक्यूशन किया हो। लॉस इक्वल्स फीडबैक, ना कि फेलियर। 3 दूसरों के ट्रेड्स देखना, तेरा सिस्टम तेरा रास्ता है, दूसरे का प्रॉफिट तेरा कंफ्यूजन है। कॉपी मत कर, रिपीट कर अपना प्रोसेस। मोटिवेशन कहता है आज बहुत जोश है, चलो ट्रेड करते हैं। डिसिप्लिन कहता है जोश हो या नहीं, सिस्टम के बिना कुछ नहीं। मोटिवेशन एक लहर है, डिसिप्लिन एक नाव है। वेव्स आएंगी जाएंगी, पर जो नाव चलाता है वही पार पहुंचता है। अगर आज के बाद तू सीरियस है तो कमेंट में लिख Day 3 डिसिप्लिन इज माई सुपर पावर और अपनी रूटीन बनाना शुरू कर। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं रोज वही गलती क्यों दोहराता हूं? जब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि तुम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो बदलते हो पर अपनी ट्रेडर वाली पहचान नहीं। हर बार जब तुम कहते हो मैं इमोशनल ट्रेडर हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं हमेशा वही गलती करता हूं। तुम अपने दिमाग को वो आइडेंटिटी दे रहे हो जो तुम्हारे हारने की वजह है। आज का हिस्सा इसी के लिए है, आइडेंटिटी बदलनी है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलेगी तभी बिहेवियर बदलेगा और तभी बदलेगा रिजल्ट। तुम्हारी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है। तुमने शायद प्राइस एक्शन सीखा, ICT सीखा, एलियट वेव सीखा, हर इंडिकेटर ट्राई किया, लेकिन फिर भी हर बार वही इंपल्स एंट्री, वही रिवेंज ट्रेड, वही ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि स्ट्रैटेजी बाहर है पर डिसीजन अंदर से आता है। और अंदर क्या है? एक ट्रेडर की आइडेंटिटी जो रिएक्टिव है, फियरफुल है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से भरी हुई है। तुम खुद को सबकॉन्शियसली क्या कहते हो? मैं कभी डिसिप्लिन नहीं रख सकता, मैं तो बस पैसा कमाना चाहता हूँ। ग्रीन कैंडल दिखी तो फोमो आ ही जाता है और तुम उस आइडेंटिटी को सच कर देते हो। जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम दोहराते हो। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने लिखा था, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। जब तुम एक ट्रेंडिंग मार्केट में इंपल्स एंट्री करते हो तो तुम बस लॉस नहीं कर रहे, तुम ये वोट दे रहे हो, मैं एक इंपल्सिव ट्रेडर हूं। जब तुम बिना प्लान के ट्रेड करते हो तब तुम कहते हो मैं एक इमोशन ड्रिवन ट्रेडर हूं। अब ये आदत नहीं रह जाती, ये तुम्हारी पहचान बन जाती है। और जब पहचान बन जाती है तो हर बिहेवियर उसी पहचान को जस्टिफाई करने लगता है। यही है ट्रैप। कोई भी परमानेंट चेंज आइडेंटिटी से शुरू होता है। गोल, मुझे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। रॉन्ग अप्रोच, मैं रोज प्रॉफिट करना चाहता हूँ। राइट अप्रोच, मैं रोज एक सिस्टमैटिक ट्रेडर की तरह सोचूंगा। जब तुम कहते हो आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई ओनली टेक हाई क्वालिटी सेटअप्स, आई मैनेज रिस्क लाइक अ प्रोफेशनल, तो ये खाली अफर्मेशंस नहीं होते, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होते हैं। और आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदल देते हैं। अब सवाल है कैसे करें? आइडेंटिटी शिफ्ट कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है। रोज सुबह उठकर 5 मिनट का ये रिचुअल करो। जर्नल में लिखो मैं कौन सा ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मेरे उस वर्जन की टॉप 3 क्वालिटीज क्या हैं। विजुअलाइज करो, आज अगर मैं काम रिस्क कंट्रोल ट्रेडर होता तो मैं क्या करता। एक लाइन खुद से कहो, मैं अपना पुराना वर्जन छोड़ रहा हूँ और नया वर्जन अपना रहा हूँ। रोज एक छोटा डिसीजन लो जो उस नई आइडेंटिटी को फीड करे, जैसे आज सिर्फ एक ट्रेड या आज 11 बजे तक स्क्रीन बंद। एंड ऑफ डे पर पूछो क्या मैंने उस ट्रेडर की तरह बिहेव किया जो मैं बनना चाहता हूँ। ट्रेडिंग एक लोनली गेम है।
तुम्हें कोई क्लैप्स नहीं देगा जब तुम एक ट्रेड छोड़ दोगे, कोई मेडल नहीं देगा जब तुम रूल फॉलो करोगे। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम वही बनते हो जो तुम जब अकेले होते हो तब करते हो। जब कोई नहीं देख रहा तब तुम पैनिक ट्रेड करते हो या रूल बेस्ड ट्रेड। तुम्हारी पहचान वहीं बन रही है। प्रो ट्रेडर वही होता है जो रिजल्ट के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ता। मतलब अगर लॉस हुआ तो वो खुद को फेलियर नहीं मानता। वो पूछता है, क्या मेरी आइडेंटिटी ने आज मेरी हेल्प की या सैबोटाज किया। याद रखो, लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपका रिएक्शन आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तुम्हारी आज की आइडेंटिटी तुम्हारे बीते डिसीजंस की बिल्डिंग है। अगर तुम हर रोज वन डिसीजन उस ट्रेडर की तरह लेते हो जो काम है, स्ट्रक्चर्ड है और रूथलेसली डिसिप्लिन्ड है, तो 90 दिनों में तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। पुराने थॉट पैटर्न्स टूटने लगेंगे, नए न्यूरल पाथवेज बनने लगेंगे और तुम खुद को प्रोसेस लविंग ट्रेडर की तरह देखने लगोगे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा युद्ध स्क्रीन पर नहीं, माइंड में होता है। मार्केट तुम्हें तब तक हराता रहेगा जब तक तुम खुद को उस ट्रेडर की आइडेंटिटी में नहीं ढाल लेते जो मार्केट से नहीं खुद से जीतता है। 6 महीने, बस 6 महीने तक अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ो। हर दिन एक कदम उस ट्रेडर की तरफ बढ़ाओ जो सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए ट्रेड करता है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और अब भी डाउट कर रहे हो तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं वही इंसान रहकर वो नतीजे पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से आइडेंटिटी रीवायरिंग शुरू करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी इनर वॉइस को छू लिया है तो एक काम करो, नीचे कमेंट करो, आई चूज टू रीबिल्ड माई ट्रेडर आइडेंटिटी। और अगर तुम सच में ट्रेडिंग को आइडेंटिटी लेवल पर बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा शॉर्टकट नहीं, तुम्हारा सेल्फ मास्टरी कंपेनियन है। स्ट्रैटेजी बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना, यही असली आर्ट है। ट्रेडिंग एक टेक्निक नहीं, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बदलो, रिजल्ट खुद बदल जाएंगे।